हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और उसका अपकमिंग ट्विस्ट और हालचाल। आप सभी अगर शो बहू बेगम के हैं बहुत बड़े वाले फैन तो आपने देखा ही होगा कि गजाला दादी को कैसे सायरा और साथ ही उनकी यहाँ पर सास रजिया ने मुंह की यहाँ पर पटकनी दे दी है। गजाला अपने आप को यहाँ पर सबसे सर्वोपरि समझ रही थी, लेकिन अब गजाला को पता चल गया है कि अपने से यहाँ पर सामने वाले को कमजोर समझने का क्या नतीजा होता है। गजाला ने अपने ही प्लान में किस तरह से अपने आप को ही फेल कर दिया है वो तो आपने देखा ही, लेकिन अब गजाला दादी उन लोगों में से तो बिल्कुल नहीं जो इतनी आसानी से हार मान जाए। वो इस पूरे मैटर में गिव अप नहीं करने वाली हैं, बल्कि अब वो एक ऐसा प्लान बनाने वाली हैं जो कि शो की पूरी कहानी को पलट देने वाला है। और वो प्लान ये है कि वो अब यहाँ पे आदिल नाम के शख्स की एंट्री करवाने वाली है। जी हाँ, आदिल यानी करण खन्ना की होने वाली है एंट्री, और उनकी एंट्री से क्या होगा हवेली के अंदर नया ड्रामा। चले चलते हैं और जानते हैं इस नए ड्रामे के बारे में। आप सभी को मेरा सलाम। और आज हम बात फिर से करेंगे कलर्स की मोस्ट पॉपुलर सीरियल बहू बेगम की कहानी के बारे में, जहाँ पे बहू बेगम की कहानी एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आखिरकार भाई एक शौहर की दो बेगम, और ये दोनों ही बेगम किस तरह से कहानी में तड़का लगाती जा रही हैं वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अजान बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी बेगम सायरा ने ही उनकी बेस्ट फ्रेंड यानी नूर से करवा दिया है अजान का निकाह। और इस निकाह के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि नूर मैडम के कितने ज़्यादा ही नखरे एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कोई मौका नूर नहीं छोड़ दी हैं आप सभी के यहाँ पे अजान के करीब आने का। ऐसे में अब छोटे ही नहीं बल्कि अब आप सभी आने वाले वक्त में देखेंगे किस तरह से चीज़ें पलटेंगी। जी हाँ, दोस्ती के हक बड़े और मोहब्बत के फ़र्ज कड़े होते हैं। इस टैगलाइन के साथ छोटे पर्दे पर शुरू होने ही वाला था ये सीरियल, और हो भी गया। एक और मुस्लिम सोशल धारावाहिक बहू बेगम भारतीय टेलीविज़न पर इश्क सुभान अल्लाह की कामयाबी के बाद अब तकरीबन हर चैनल इस तरह के धारावाहिकों की तैयारी में जुट चुका है। और बहू बेगम एक बार फिर से नफासत, शिकायत और इनायत के सारे अदब लेकर लौट रही हैं सुमन सिंह, जिन्होंने 21 साल पहले हीना नाम के सीरियल में हीना नवाब मिर्जा बनकर शोहरत का सबसे ऊंचा नाम हासिल किया था, ऊंचा मुकाम पाया था। तो वहीं सीरियल बहू बेगम में रजिया के किरदार में नजर आ रही हैं सिमोन सिन्हा कहती हैं कि दिल टूटने के दौर में क्या मुसीबतें आती हैं और कैसे इंसानी जज्बात इस दौर में कसौटी पर कसे जाते हैं, इसी की कहानी है नया शो बहू बेगम। बहू बेगम का किरदार एक ऐसी माँ का है जिसने अकेले अपने बूते पुरुषवादी दुनिया में अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो अकेले अपने बूते आज़ादी से जीते हुए ये रुतबा हासिल करती है। मैंने अपने करियर ही टेलीविज़न से शुरू किया था और मुझे खुशी होती है जब भी मुझे उतना ही प्यार शो में दोबारा से मिलता है और अपने दर्शकों से यहाँ पे मैं और ज़्यादा जुड़ती जाती हूँ। बहू बेगम का किरदार एक ऐसी माँ का है जिसने अकेले अपने बूते सब कुछ निभाया है। और इसी के साथ यहाँ पर सीरियल बहू बेगम में सिमोन सिंह के अजित तनेजा, डियाना खान और समीक्षा जायसवाल भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। शो को मुंबई में धूमधाम से लॉन्च भी किया गया था। तो वहीं आप सभी को बता दें कि ये सीरियल कुछ ही पलों में अपने दर्शकों के बीच में अपनी खासा जगह बना चुका है। फिर चाहे नूर हो, सायरा हो, फिर अजान या फिर रजिया बेगम, हर किसी ने यहाँ पर अपने फैंस को एक बार फिर से यहाँ पर काफ़ी एंटरटेन करना चाहा है। ऐसे में जहाँ पर आप सभी ने
नूर को जीटीवी के एक सीरियल में देखा था और सीरियल से आपने उन्हें बहुत प्यार दे दिया, जहाँ पे वो एक पॉजिटिव किरदार थी। तो वहीं यहाँ आप सभी की ये नूर विलन बनकर सभी को एंटरटेन करती नजर आ रही है। लेकिन विलन नूर अब किस तरह से मुंह की खाने वाली हैं और किस तरह से उनकी सारी कहानी पलटने वाली है, उनका सारा यहाँ पे खेल सामने आने वाला है, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अजान से नज़दीकियां बढ़ाने के लिए वो किस हद तक गिरेंगी और अब यहाँ पर वो पूरी तरह से अजान को अपनी आगोश में लेने के लिए इस कदर आगे बढ़ेंगी कि अब वो यहाँ पे बंद कमरे में अजान को नशे की दवा के देकर उसे अपने करीब लेकर आएंगे। और ये सब खुद अब यहाँ पर अजान की पहली बेगम यानी कि घर की असली बहू बेगम सायरा देख लेने वाली हैं। और सायरा जब ये सब देखेंगी तो यहाँ पर वो पूरी तरह से टूट जाएंगी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर प्यार की इस कहानी से काफ़ी यहाँ पर मतलब है। लेकिन जब उनके ही शौहर के साथ सायरा ऐसा बदसलूक करेंगी, लेकिन जब यहाँ पर सायरा के ही शौहर के साथ नूर ऐसी बदसलूकी करेंगी, तब यहाँ पे नूर का क्या हाल करने वाली है। तो आपको बता दें कि अब यहाँ पर जल्द ही आप सभी की ये जो सायरा बेगम इतनी इनोसेंट सी प्यारी सी नज़र आती हैं, अब वो किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सायरा को अब वो यहाँ पर किस तरह से नूर को घर से बाहर का रास्ता दिखाती है, वो देखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं बल्कि सुपर से ऊपर होने वाला है। तो ऐसे में आप सभी अब ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि आदल की एंट्री यहाँ पर, जहाँ नूर को अब आप सभी के अजान सायरा से दूर करेगी। अजान सायरा का लव ट्रैक शुरू होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर यहाँ पे अपनों की खोज खबर ना ली जाए तो अक्सर यहाँ पर हम उनकी ज़िंदगी में होने वाले बड़े हादसे से भी दूरी बना लेते हैं। और ऐसा ही होने वाला है आने वाले दिनों में, जहाँ पर अजान और सायरा को लगेगा कि नूर अब आदिल के आने के बाद उसके साथ बिजी हो गई हैं, तो हमें थोड़ा उन्हें स्पेस देना चाहिए। लेकिन इस स्पेस के चक्कर में आदिल अब एक नया खेल खेलते नजर आएंगे। गजाला दादी के कहने पर वो कैसे नूर को अब मोहरा बनाने वाले हैं इस हवेली को बर्बाद करने के लिए, और प्यार का एक ऐसा यहाँ पे पाठ नूर को पढ़ाएंगे जिससे अब आने वाला वो जो तूफान जो अजान नूर और ना ही सायरा और ना ही रजिया को दिखेगा, वो कैसे बर्बाद करेगा सबको, वो देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।